नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं अभी 2-3 दिन लेक्चर नहीं ले पाया, थोड़ा सा स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया था, पता नहीं वायरल फीवर सा था, इस वजह से नहीं ले पाए हैं। लेकिन कोई बात नहीं है, अब मैं ठीक हूँ और अब क्लास को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि हमारी जो तैयारी है उसको हमें कंटिन्यू रखना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये सोच के बैठ जाते हैं कि जब वैकेंसी आएगी तब हम पढ़ना चालू करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि वैकेंसी का कोई ठिकाना नहीं है। कोई टीचर कुछ कहता है कि कब आएगी, कोई विद्यार्थी कुछ कहता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वैकेंसी जब आएगी तो आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि यही चल ही रहा है, क्योंकि कोई फिक्स शेड्यूल ही नहीं है कि वैकेंसी कब आनी है। इसीलिए तैयारी को कंटिन्यू रखिए ताकि वैकेंसी जब भी आए तब हम उसका लाभ ले पाएँ। जैसा कि अभी हम लोगों ने आंदोलन किया था, तो उस वजह से भी मुझे लगता है, और आगे आने वाले उपचुनाव के भी कुछ कारण हैं जिससे हो सकता है कि वैकेंसी बहुत जल्दी से जल्दी आ जाएगी। तो हमको उस हिसाब से तैयारी करते रहनी चाहिए। बाकी आप लोग भी समझदार हैं कि अगर वैकेंसी आएगी तो तैयारी हमारे पास पहले से होनी चाहिए, क्योंकि वैकेंसी आने के बाद अगर हम लोग करेंगे तो शायद कुछ ना कुछ चीज़ें हमारी जल्दबाजी में छूट सकती हैं। अभी आपके पास पर्याप्त समय है, अच्छे से तैयारी करिए जिससे वैकेंसी आए तो इस बार आखिरी बार जैसा होना चाहिए। मतलब बार बार पेपर नहीं देने हैं, एक ही बार देना है और एक बार में निकालना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग आज, और हम लोग स्टार्ट करेंगे कार्य व समय, मतलब टाइम एंड वर्क। चलिए, तो मैं टॉपिक का नाम लिख देता हूँ बोर्ड पे, टाइम एंड वर्क, कार्य व समय। मैं बिल्कुल बेसिक से आपको ये टॉपिक बताऊंगा, बिल्कुल जीरो से हम लोग शुरुआत करेंगे, बिल्कुल बेसिक से एक एक बातें बताऊंगा, फिर बेसिक के बाद थोड़ा सा हाई और उसके बाद और हाई। बिल्कुल यही हमारे हर टॉपिक का पैटर्न रहता है कि बिल्कुल बेसिक से हम लोग हर टॉपिक को पढ़ना शुरू करते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि कार्य व समय, टॉपिक का नाम देखते ही बात समझ में आती है कि हमको कोई कार्य करना है। भाई, नाम ही टॉपिक का क्या है, कार्य व समय। इसका मतलब है कोई कार्य करना है, और अगर कार्य करना है तो कार्य करने के लिए क्या लगेगा, तो आप बोलोगे समय लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? या कभी कोई कार्य करोगे तो समय लगेगा, या समय करोगे तो कोई कार्य कर रहे हो। भाई, अगर समय जा रहा है किसी काम में, मतलब कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हो। तो कार्य व समय एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं कि जितना आप समय दोगे उतना कार्य होगा, या जितना कार्य करोगे उतना ज़्यादा समय लगेगा। बोलो, बात क्लियर है कि नहीं है? अब देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक है ये ऐसा नहीं है कोई वास्तविकता से, हमारे जीवन से कोई संबंधित है। ये एक काल्पनिक टॉपिक है, तो जो हमारे गणित में है इसको हम काल्पनिक तरीके से ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके 2-3 जो टर्म होते हैं, जो पद होते हैं, वो मैं आपको समझा देता हूँ किसका मतलब क्या होता है। बाकी इस टॉपिक में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। ठीक है, चलिए तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई कार्य करना है तो आप बोलोगे कार्य करने के लिए लोग चाहिए। लोग चाहिए कि नहीं? अब वो लोगों को कुछ समय भी लगेगा। तो जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने लेता हूँ। जैसे मैं अगर कहूँ कि कोई 100 ईंटें हैं, 100 ईंटें हैं और इसकी दीवार बनानी है। इन 100 ईंटों से क्या बनानी है? एक दीवार बनानी है। और ए किसी व्यक्ति का नाम है जो 20 घंटे में बना देता है। कितने घंटे में? 20 घंटे में। तो मैं कहता हूँ कि ए 20 घंटे में 100 ईंटें लगाता है, या 100 ईंटों की दीवार बनाता है। ठीक है, तो मैं अगर आपसे कहूँ कि 20 घंटे में 100 ईंटें लगाता है, तो आप बताओ कि 1 घंटे में कितनी लगाएगा? तो आप बोलोगे 1 घंटे में लगाएगा 100 और बटे 20, मतलब 5 ईंटें लगाएगा। बोलो, लगाएगा कि नहीं लगाएगा? इसी तरीके से मैं कहता हूँ, अगर कोई दूसरा व्यक्ति है बी, और मैंने कहा कि ये 25 घंटे में 100 ईंटें लगाता है। कितनी? 100। तो मैं अगर आपसे कहूँ कि 1 घंटे में कितनी लगाएगा, तो आप बोलोगे 100 और बटे 25, इसका मतलब 4 ईंटें लगाएगा। बोलो, लगाएगा कि नहीं लगाएगा? तो आपने एक बात देखी कि ईंटें 100 यहाँ भी थीं और ईंटें 100 यहाँ भी हैं, मतलब कुल कार्य जितना यहाँ पर था कुल कार्य उतना यहाँ पर भी है। लेकिन अगर यहाँ 20 घंटे लगते थे तो 1 घंटे में कितनी ईंटें लगती थी? 5। और जैसे 25 घंटे लगे तो 1 घंटे में कितनी ईंटें लग रही हैं? 4। इसका मतलब है कि प्रत्येक घंटे यहाँ तो 5 काम हो रहा था और यहाँ पे कितना काम हो रहा है? तो आप बोलोगे 4 हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई व्यक्ति अगर 20 घंटे में 100 ईंटें लगाता है और कोई व्यक्ति 25 घंटे में लगाता है, तो आप बोलोगे कि 20 घंटे का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति कम समय ले रहा है, 25 घंटे का मतलब कोई व्यक्ति ज़्यादा समय ले रहा है। तो आप खुद एक बात समझिए कि अगर कोई व्यक्ति कम समय ले रहा है किसी कार्य को करने में, इसका मतलब है कि वो प्रत्येक घंटे ज़्यादा कार्य कर रहा होगा। भाई, प्रत्येक घंटे तेज़ी से कार्य करता होगा, तभी तो उसको कम समय लग रहा है। और कोई व्यक्ति जिसको ज़्यादा समय लगता है, इसका मतलब है कि वो कार्य थोड़ा धीरे धीरे कर रहा होगा, या उसकी जो कार्य क्षमता होगी वो कुछ कम होगी।
बोलो होगी कि नहीं होगी। तो आपको मैं एक बात बता दूं कि 20 घंटे में अगर कोई कार्य होता है, लेकिन अगर हम पता कर लें कि 1 घंटे में कितना होता है, तो उस कार्य को ही हम कार्य क्षमता कहते हैं। तो ये 5 ईंटें क्या हो जाएगी, कार्य क्षमता। आपने सुना होगा वर्क इफिशियंसी मतलब कार्य क्षमता। तो कार्य क्षमता क्या होगी 5, और इसकी कार्य क्षमता कितनी होगी 4। बोली होगी कि नहीं होगी। भाई आपने देखा कि इसको 20 समय लगता है, इसको 25, लेकिन इसको समय कम लगता है, इसको समय ज़्यादा लगता है, लेकिन कार्य क्षमता इसकी ज़्यादा होगी और इसकी कम होगी। मतलब एकांक समय में जो कार्य होता है उसको हम क्या कहते हैं, कार्य क्षमता कहते हैं। एकांक का मतलब होता है एक, समय का मतलब घंटे में है तो 1 घंटे बोल देंगे, सेकंड होगा तो 1 सेकंड बोल देंगे, और अगर मिनट होगा तो मिनट बोल देंगे। जैसे मैं अगर यहीं पे कहता कि 20 मिनट में 100 ईंटें लगाई जाती हैं, तो आप बोलते कि 1 मिनट में कितनी लगाई जाती हैं, 5 ईंटें, तो 5 कार्य क्षमता हो जाती। बोलो हो जाती कि नहीं हो जाती। तो ये कुल कार्य है, और एकांक समय में जो कार्य होता है उसको हम कार्य क्षमता कहते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि 2 व्यक्ति अलग अलग अगर करते हैं तो 20 घंटे और 25 घंटे लगते हैं, लेकिन अगर ये दोनों मिलकर 100 ईंटें लगाएं, दोनों मिलकर, भाई कोई दीवार है अगर उसमें 100 ईंटें लगनी हैं, तो चाहे मैं बनाऊं या कोई दूसरा बनाए या दोनों लोग मिलकर बनाएं, उसमें 100 ईंटें ही लगेंगी। तो मैं कहता हूं अगर ये दोनों व्यक्ति मिलकर 100 ईंटों की दीवार बनाएंगे तो कितना समय लगेगा। तो आप बोलोगे कि ईंटें तो 100 ही लगेंगी कि नहीं, लेकिन एक व्यक्ति जो पहला वाला था वो 1 घंटे में 5 लगाता है और दूसरा 4 लगाता है। लेकिन अब ये जब दोनों साथ काम करेंगे तो एक बार में 5 और 4 कितनी ईंटें लगेंगी, 9। तो इसीलिए लगानी कितनी है 100, तो 100/9 घंटे का समय लगेगा। तो इसका भाग देंगे तो 11 सही 1/9 घंटे में दोनों मिलकर लगा देंगे। बोलो लगा देंगे कि नहीं लगा देंगे। तो आपने देखा कि कुल कार्य तो नहीं बदला, लेकिन जैसे ही दोनों लोग साथ आए तो क्षमता बढ़ गई। बोलो बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी। तो आपने देखा तो अगर कुल कार्य नहीं बदला लेकिन क्षमता बढ़ गई है, तो आपने देखा जब दोनों मिलकर कर रहे हैं तो 11 घंटे कुछ मिनट या 11 से 1/9 घंटे लग रहे हैं। तो आपने देखा कि ये तो 20 घंटे से भी कम है और 25 से भी कम है। बोलो है कि नहीं है। क्यों कम है, क्योंकि अब दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आप जानते हैं कि जब दोनों साथ मिल जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि समय अब कम लगेगा। बोलो लगेगा कि नहीं। भाई जितनी क्षमता ज़्यादा होगी उतना समय कम लगेगा। बोलो बात क्लियर है। आगे बढ़ें। देखिए मैं आपको और 1-2 बातें बताता हूँ। जैसे कि आपने स्कूल के दिनों में जब हमारा टाइम एंड वर्क पढ़ा होगा कि टाइम एंड वर्क स्कूल में कैसे पढ़ाया जाता है, तो वहाँ पे हमारा ऐसा था कि जैसे अगर कोई कहता है कि 20 घंटे में कोई कार्य होता है, भाई जैसे मैंने यहाँ पे तो 100 ईंटें बता दिया एक एग्जाम्पल के तौर पे। बाकी सवाल होते हैं कि ए किसी कार्य को 20 घंटे में करता है और बी किसी कार्य को 10 घंटे में करता है, और बी किसी कार्य को 10 घंटे में करता है। ठीक है। तो अब हम स्कूल में क्या करते थे कि 20 घंटे में करता है तो हम कार्य को इकाई मान लेते थे, यूनिट मान लेते थे, 1 इकाई। तो हम कहते थे कि 20 घंटे में अगर पूरा करता है मतलब एक कार्य करता है तो 1 घंटे में कितना करेगा 1/20। अगर बी 10 घंटे में 1 करता है तो 1 घंटे में कितना करेगा 1/10। इस तरीके से हम करते थे जब हम 10th में पढ़ते थे। फिर ये क्या होती थी 1 घंटे में होने वाला कार्य तो कार्य क्षमता इनको जोड़ते थे, फिर कुल कार्य 1 मानते थे, उसमें भाग देते थे। तो इस तरीके से अगर हम करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी सी हमारी कठिन होगी और हम स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं अब। ठीक है। फिर किसी ने कहा कि चलो एक काम कर लेते हैं कि ये मेथड हटा देते हैं और कुल कार्य को हम 100 मान लेते हैं। तो चलो मैंने कहा कि अगर 100 मान लेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा कि 100 कार्य मान लिया तो 20 घंटे में अगर 100 कर रहा है ए तो 1 घंटे में कितना करेगा 5। 10 घंटे में 100 कर रहा है तो 1 घंटे में 10 करेगा। भाई 1 घंटे का कार्य ही तो कार्य क्षमता है, तो हमने कार्य को मान लिया 100। लेकिन अगर कभी आ जाता कि सी भी है और 30 घंटे कार्य करता है तो क्या बताओ, अब आप 100 में 30 का भाग देते तो कितना आ जाता 10/3 आ जाता। भाई 10/3 आ जाएगा कि नहीं। भाई 100 में 30 से अगर भाग देंगे, भाई हम कैसे निकालते हैं 100 में 20 से भाग दिया 5 आया, 100 में 10 से भाग दिया 10 आया। अब 100 में अगर 30 से भाग देते तो 10/3 आ जाता, फिर जोड़ने घटाने में दिक्कत आ जाती। बोलो आ जाती कि नहीं। इसीलिए ये सारी दिक्कतें ना आएँ तो हम एक ऐसी संख्या मानते हैं जो 20, 10, 30 मतलब तीनों से कट जाए। इसका मतलब है कि इन तीनों का क्या होना चाहिए LCM होना चाहिए, लोएस्ट लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, मतलब लघुत्तम समावर्त होना चाहिए। ठीक है, तो वो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हमको यूज करना है। ठीक है, अब हम आते हैं सीधे सवालों पे। आज का हमारा जो पहला सवाल है बिल्कुल बेसिक सवाल है
ए किसी काम को 30 दिन में कर लेता है और बी उसी काम को 60 दिन में कर लेता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? ए किसी काम को 30 दिन में कर लेता है और बी उसी काम को 60 दिन में कर लेता है, तो दोनों मिलकर, तो आप बताओ कि ए 30 दिन में, बी 60 दिन में। मैंने कहा इन दोनों का एलसीएम ही क्या मानेंगे हम लोग? कुल कार्य मानेंगे। क्यों? क्योंकि 30 और 60 दोनों से कट जाएगा, तो एलसीएम क्या आएगा? 60। तो ये क्या होगा? हमारा कुल कार्य। भाई ए करे या बी, ए करे या फिर बी करे, जब वो कह रहा ना उसी कार्य को, तो कार्य तो नहीं बदलेगा। ए के लिए भी वही रहेगा, बी के लिए भी वही रहेगा, दोनों मिलकर करेंगे तब भी कार्य वही रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? तो वो कह रहा है कि ए 30 दिन में करता है, बी 60 दिन में करता है, तो मैंने मान लिया कि कुल कार्य क्या है? 60। वो क्या है? इन दोनों का एलसीएम। तो 60 मान लिया। तो आप बताओ कि ए 30 दिन में 60 करता है तो एक दिन में कितना करेगा? आप बोलोगे 2। बी 60 दिन में 60 करता है तो एक दिन में 1। तो आप बताओ कि वो कह रहा है दोनों मिलकर, तो दोनों मिल जाएंगे। तो ए एक दिन में 2 करता था, बी एक दिन में 1 करता है, तो दोनों मिलेंगे तो एक दिन में कितना हो जाएगा? 3। और कुल कार्य कितना है? 60। तो एक दिन में 3 हो रहा है, तो 60/3, तो दिन कितने आ जाएंगे? 20 दिन। बोलो आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? ये हमने कैसे निकाला? तो आप बोलोगे कि अगर कुल समय निकालना है तो हम क्या बोलेंगे? भाई हमने कुल समय निकाला ना कि दोनों मिलकर करेंगे तो कितना समय लगेगा। तो अगर हमको समय निकालना है तो कुल कार्य और बटे कुल क्षमता, इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं? समय। क्योंकि कुल कार्य कितना है? 60 और कुल क्षमता कितनी आ गई? 2 और 1 3। तो हम दोनों अगर इसका भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा? समय आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ए बी सी किसी कार्य को 12, 15 और 20 दिनों में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे? ए, बी और सी। ए करता है 12, बी करता है 15 और सी करता है 20। तो मैं कहता हूँ इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा? 60। तो बस क्षमता निकालेंगे तो 12 पंचे 60, 15 चौके 60 और 20 तिया 60। पूछ रहा है तीनों मिलकर, तो आप बोलोगे 5 4 9 3 12, तीनों मिलेंगे। कुल कार्य कितना है? 60। तो कुल कार्य 60 और कुल क्षमता 12, तो कितना आ जाएगा? 5 दिन। बिल्कुल बेसिक सवाल है, कोई दम नहीं है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी काम को ए 10 दिन में, बी 15 दिन में करता है, दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं और 3 दिन के बाद बी कार्य छोड़ देता है, तो ए कार्य को कितने दिन में ख़त्म करेगा? आप बताओ कि ए 10 दिन में ख़त्म करता है और बी 15 दिन में, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? 30। तो 10 तिया 30 और 15 दूनी 30। भाई एक दिन का कार्य ही क्या कहलाता है? कार्य क्षमता। वो कह रहा है कि दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, तो दोनों मिलेंगे तो एक दिन में कितना काम होगा? 5। कह रहा है 3 दिन बाद बी चला गया, तो आप बताओ कि एक दिन में 5 होता है और बी 3 दिन बाद गया है, इसका मतलब 3 दिन तक तो दोनों ने साथ किया होगा। तो आप बोलोगे 5 × 3, तो कितना कार्य हो जाएगा? 15। भाई 5 तिया 15। तो आप बताओगे शेष कार्य क्या होगा? तो आप बोलोगे शेष कार्य निकालना है तो कुल कार्य 30 था और 15 हो गया है, तो आप बोलोगे 30 में से 15 घटा देंगे तो शेष कार्य बचेगा 15। अब वो पूछ रहा है कि जो शेष कार्य है वो ए कितने दिन में करेगा? आप बताओ ए एक दिन में 3 करता है और शेष बचा है 15, तो आप बताओ कि कार्य बचा है 15 और क्षमता है 3, तो कितना समय लगेगा? आप बोलोगे 3 5 15, मतलब 5 दिन। ठीक है, आगे बढ़ें। किसी काम को ए 12 दिन में और बी 18 दिन में करता है, ए और बी दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, कुछ दिन बाद ए छोड़ देता है और बी शेष काम को 8 दिन में पूरा कर देता है, तो ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? तो ए करता है 12 दिन में, बी करता है 18 दिन में। इनका एलसीएम क्या आएगा? आप बोलोगे 36। 12 तिया 36, 18 दूनी 36। वो कह रहा है कुछ दिन बाद, भाई दोनों ने काम मिलकर स्टार्ट किया और कह रहा है कुछ दिन बाद ए छोड़ देता है तथा शेष काम बी ने 8 दिन में पूरा किया। तो आप बताओ कि बी ने अकेले कितने दिन काम किया? तो आप बोलोगे 8 दिन। तो आप बताओ कि बी एक दिन में 2 करता है, तो 8 दिन में कितना करेगा? आप बोलोगे 16।
करेगा कि नहीं भाई। लास्ट के 8 दिन बी ने अकेले काम किया तो बी ने अकेले में कितना कर लिया होगा, 16 काम। तो शेष कार्य कितना होगा, तो आप बोलोगे शेष कार्य होगा 36। भाई कुल 36 था, 16 हो गया, तो 36 माइनस 16 मतलब कितना आ जाएगा, 20 कार्य। बोलो होगा कि नहीं होगा। तो ये तो वो कार्य है जो शुरू में हुआ है, क्योंकि लास्ट में तो बी ने अकेले कितना किया, 16, तो शुरू में कितना हुआ होगा, 20 कार्य। लेकिन शुरू में तो दोनों ने मिलकर कार्य किया था, तो आप बोलोगे दोनों मिलकर करेंगे तो 3 2 5 और कार्य कितना है, 20। तो आप बताओ कि ए प्लस बी अगर करेंगे तो 20 कार्य है और मिलकर किया तो 3 2 5, तो दिन कितने लगेंगे, आप बोलोगे 4 दिन दोनों ने साथ मिलकर कार्य किया। हमसे पूछ रहा है ए ने कितने दिन बाद छोड़ा, तो आप बोलोगे कि 4 दिन बाद छोड़ के चला गया। बोलो चला गया कि नहीं। एक और सवाल ले लेते हैं ऐसे। ए किसी काम को 20 दिन में तथा बी 15 दिन में करता है। दोनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं। कुछ दिन बाद बी छोड़ देता है और बचे हुए काम को ए 6 दिन में पूरा करता है, तो बी ने कितने दिन बाद छोड़ा। बिल्कुल वैसे ही सवाल है। ए ने 20 दिन और बी ने 15 दिन। एलसीएम क्या आएगा, 60। 20 तिया 60 और 15 चौके 60। वो कह रहा है कुछ दिन बाद बी ने छोड़ दिया, ए ने 6 दिन में पूरा काम किया। तो आप बताओ कि ए एक दिन में 3 करता है तो 6 दिन में कितना करेगा, आप बोलोगे 18। करेगा कि नहीं भाई। लास्ट में तो ए ने किया तो कितना करेगा, 18, और शुरू में दोनों ने मिलकर किया था, तो शेष क्या होगा, तो आप बोलोगे 60 माइनस 18 मतलब 42। और ये तो दोनों ने किया था क्योंकि शुरुआत तो दोनों ने मिलकर की थी, तो 3 4 7। तो हम बोलेंगे ए प्लस बी बराबर 42/7, मतलब दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया था, तो आप बोलोगे 6 दिन। तो बस हमसे पूछ रहा है तो बी ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, तो आप बोलोगे 6 दिन बाद, क्योंकि शुरुआत में दोनों साथ थे और बी ने भी 6 दिन काम किया। बोलो किया कि नहीं, तो 6 दिन बाद छोड़कर चला गया। अगला सवाल है, ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं तथा सी और ए उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। यदि ए बी तथा सी एक साथ काम करें तो वे कितने दिनों में काम खत्म करेंगे। ए प्लस बी करते हैं 12 दिन में, बी प्लस सी करते हैं 15 दिन में, और सी प्लस ए करते हैं 20 दिन में। तो इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा, 60। तो 12 पंचे 60, 15 चौके 60 और 20 तिया 60। तो मैं कहता हूँ ए और बी दोनों की क्षमता कितनी है, 5। बी और सी की क्षमता कितनी है, 4। सी और ए की क्षमता कितनी है, 3। तो मैं कहता हूँ इन सबको जोड़ दो, तो 5 4 9 3 12। तो ये किसकी आ जाएगी, 2A 2B और 2C। तो 2A प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी आ गई है, 12। लेकिन हमें काम करवाना है सिर्फ 3 लोगों से, मतलब ए प्लस बी प्लस सी से। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा, 6। तो हम जानते हैं कि तीनों की क्षमता मिला के कितनी आई है, 6, और काम कितना है, 60। इसीलिए समय क्या होगा, 60/6 मतलब 10 दिन। बोलो होगा कि नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ए एक काम को 10 दिन में, ए और बी एक काम को 10 दिन में, बी और सी 15 दिन में तथा सी और ए 20 दिन में करते हैं, तो सी अकेला कितने दिन में ख़त्म करेगा। ये अब अगला सवाल है। देखिए ये भी बहुत आसान सवाल है। ए प्लस बी करते हैं 10 दिन में, बी प्लस सी करते हैं 15 दिन में, और सी प्लस ए करते हैं 20 दिन में। एलसीएम क्या आएगा, तो आप बोलोगे फिर से 60 आएगा। 10 छंग 60, 15 चौके 60 और 20 तिया 60। तो आप बताओ कि फिर तीनों की क्षमता क्या होगी, 6 4 10 3 13 बराबर 2A प्लस बी प्लस सी। तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों की क्षमता कितनी आ जाएगी, 6.5। अगर हमसे बोलता कि तीनों मिलकर, तो हम बोलते 6.5 से भाग दे दो। लेकिन उसने पूछा इस बार कि सी अकेला, इसका मतलब सी की क्षमता पता होनी चाहिए। तो आप बताओ कि ए और बी दोनों की क्षमता कितनी है, 6, और तीनों की मिला के 6.5 है। इसका मतलब सी की क्षमता क्या होगी, 0.5, और काम कितना करवाना है, 60। तो 60/0.5, पॉइंट हटाएंगे 0, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, मतलब 120 दिन में सी काम ख़त्म कर देगा। बोलो बात क्लियर है। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है। इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे।
सभी लोग इतना पढ़ के आएँ और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ठीक है, जिससे कि हमारी जो ये बात है और भी बच्चों को पता चले कि उनको भी लाभ हो। और इतना पढ़ के आएँ, अपना ख्याल रखें और हमेशा खुश रहें। जय हिंद साथियों।